जय हिंद दोस्तों। तो आज हम टाइम एंड वर्क का जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तो पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, देन उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में आपको थोड़ा पता है कि अगर हम 25% लिखते हैं, दैट मीन्स होता है ये 1/4, ठीक है। तो अगर हमको बोल रहा है कि 25% मोर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5/4, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा क्या होता है, बेस वैल्यू होता है। ओके, ये हमारा बेस वैल्यू। और जब हम इस पे बोल रहा है कि 25% मोर, तो यानी कि इस बेस वैल्यू पे ये जो हमारा जो नोमिनेटर है, ये बता रहा है मोर, मोर वैल्यू जो है ये, ठीक है। तो इसीलिए जो अब नेक्स्ट जो जो भी हम बोल रहा है कि जैसे हम बोल दे रहा है कि ए इज 25% मोर देन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5/4, ठीक है। क्योंकि ए के पास जो है, ए के पास कितना है 5, वो जो है 4 बी के पास जो है ना उससे कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो 25% ज्यादा का मतलब हो गया कि 4 में 4 का 25% कितना हुआ, 4 का 25% क्या हुआ, 4 का 25% हुआ 1, यानी कि 4 में एक ज्यादा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और वो है ए के पास, इसलिए ए इज 25% मोर देन बी, ठीक है। अगर आपको ये बोलता है ए इज 25% ऑफ बी, दैट मीन्स क्या हुआ कि ए और बी की वैल्यू जो होगी वो होगी कितना, 1/4, ठीक है। समझ में आया? दोनों दो कॉन्सेप्ट है, ए इज 25% मोर देन बी और ए इज 25% ऑफ बी। इसमें बोल रहा है कि बी जो है उसका 25% जो है वो ए है, ठीक है। ये बोल रहा है कि बी के पास जो है उससे 25% जो ज्यादा है वो किसके पास है, ए के पास है, ठीक है। तो बी के पास 4 है, 25% इसका हुआ 1, यानी 1 एक्स्ट्रा हो गया 5, ए के पास है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, ये परसेंटेज का चीज हम यहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता चुका हूं बेसिक वीडियो में कि E इंटू डी इक्वल टू वर्क, ये जो कॉन्सेप्ट है जिसपे पूरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड होता है। अब जब हमको पता है कि वर्क यूनिट जो है क्या है, कांस्टेंट है, वर्क यूनिट क्या है, कांस्टेंट है। तो वर्क यूनिट जब कांस्टेंट है तो हमें पता है कि अगर दो चीज का प्रोडक्ट जो है अगर कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स कि दोनों जो है वो एक दूसरा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ई जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होगा। यानी एफिशिएंसी अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो कम समय लेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आपको पहला जो है क्वेश्चन जो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है कि हमको ए दे दिया आपको कि ए का नंबर ऑफ डेज दिया हुआ 15 डेज, ठीक है। अब ये क्यों दिया है आपको आगे पता चलेगा। अब आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बी बोल रहा है एफिशिएंट है, ठीक है, किससे, सी से ज्यादा है, सॉरी ए से ज्यादा है, तो बी बाय ए कितना हो जाएगा, 5/4, ठीक है। और एक चीज, बी कैपिटल लेटर जो है हम इफिशिएंसी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है टाइम का रेशियो जो होगा, ठीक है, क्योंकि हम पहले बता चुका हूं कि अगर इफिशिएंसी का रेशियो और टाइम जो है इनवर्सली तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/4, ठीक है। यहाँ मैंने चेंज किया। उसके बाद आपको दिया हुआ है सी बाई बी, दिया हुआ है कितना, 40% मोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/5। तो यहां से हमने क्या निकाला, बी बाई सी निकाला 7/5, ठीक है। अब देखिए आपको ए की वैल्यू दे रखी है 15 डेज, है ना, आपकी ए की वैल्यू 15 डेज दी है, तो 4 कितना हो जाएगा, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 12 डेज हो जाएगी। आते हैं, अब देखिए बी यहाँ पे कितना है, 7 यूनिट है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 डेज, जो पहले हम डाटा के अनुसार निकाल चुके हैं। तो जब 7 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 60/7 डेज। अब जब हम ए बी और सी तीनों का डेज हमें पता चल गया, तो हम जो है तरीका जो जानते हैं, ठीक है, ए बी सी, ए का डेज क्या है 15,
बी का 12, सी का 60/7, एलसीएम लीजिएगा 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा वर्क यूनिट, ये इफिशियंसी आ जाएगा 5 और 7। ठीक है, जो हम यहाँ पे हमारा है सेम सेम है। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या कि 3 दिन के लिए ए और सी काम किया, तो ए का कितना है 4 और सी का 7, तो 3 दिन तक आपको ए और सी का एफिशिएंसी यूटिलाइज होगा। तो 3 दिन तक कितना होगा, 3 डेज तक कितना होगा 11 इंटू 3 यानी कि 33। तो रेस्ट कितना बच गया 27। अच्छा 27 के लिए जो काम हमारा बचा वो काम कौन कर रहा है, ए और बी काम कर रहा था। ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 5 यानी कि 9, तो यानी कि कितना आ गया 3 डेज। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद।